हज, उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साला तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी उर्फ वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर में क़ज़ात का मसला एक बार फिर गर्मा गया है। गुज़िश्ता दिनों रियासती वक्फ बोर्ड ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि रियासत की मसाजिद कमेटियों की जानिब से पढ़ाए गए निकाह के कॉपी अगर ज़िला वक्फ दफ्तर में दाखिल की जाए तो वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट जारी की जा सकती है। और इसमें यह भी कहा गया कि खाजियों के निकाह के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जारी नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में आलिया वक्फ बोर्ड ने अपने ही इस हुक्मनामे को मुअत्तिल कर दिया, यानी इसको रद्द कर दिया और एक नया हुक्मनामा जारी किया जिसमें यह बताया गया कि काजी साहबान की जानिब से भी जो निकाह किए जाते हैं उनके लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट जारी की जाएगी। इस मामले को लेकर रायचूर शहर में दो फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा फिर से शुरू हुआ है, यानी मसाजिद कमेटियों और काजी साहब के दरमियान एक बार फिर से तनाज़ा शुरू हुआ है। इस सिलसिले में काजी साहब ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसके बाद मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान ने काजी के ख़िलाफ़ एक मेमोरेंडम ज़िला डिप्टी कमिश्नर को पेश किया। पेश है इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट। आगे की बात हमारे पटेल साहब करेंगे इंशाल्लाह। जी, आज हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को आए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हम हामिद अली खाजी, अपने आप को जो खाजी बता रहे हैं, हामिद अली सिद्दीकी, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट देने के लिए आए हैं। वो कंप्लेंट इसीलिए दे रहे हैं हम कि वो अपॉइंटेड खाजी नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी नहीं है। तो अपने आप को जो है ना वो बता रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी हूँ। सालों से बता रहे हैं, सालों से कोई भी कंप्लेंट नहीं दिए उनके खिलाफ। तो आज हम जो है ना उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए हैं कि वो कानून जो है ना 30 तारीख 8वां महीना 2023 को आया है। उसमें कानून में ये है कि मस्जिद कमेटी वाले निकाह पढ़ा सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। जो मस्जिद कमेटी वाले मैरिज सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसके बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा तो 25/7 को जो है ना सिर्फ मस्जिद कमेटी पढ़ा सकती है बिल्कुल आया था। फिर बाद में से जो है ना उसको रद्दो बदल करके कैंसलेशन करके फिर वंस अगेन जो है ना 38/8/2023 को एक कानून आया। उसमें यह बताया गया है मस्जिद कमेटी वाले निकाह पढ़ा सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड वाले जो है ना उसके बुनियाद पर मैरिज सर्टिफिकेट देना है। साथ ही साथ जो है ना अपॉइंटेड गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी एक्ट 1880 के तहत जो अपॉइंट हुए हैं खाजी, वो लोग एक ही पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे रायचूर जिले में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पे भी जो है ना गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी एक्ट 1880 के तहत कोई भी अपॉइंटेड खाजी नहीं है। जो हामिद अली सिद्दीकी साहब जो बोल रहे हैं मैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक पीस ऑफ पेपर जो गवर्नमेंट से अपॉइंट हुआ सो एक पीस ऑफ पेपर आप यही A1 टीवी के जरिए इशू कर दो, या नहीं तो जो है ना मेरे एड्रेस पे आप भेज दो। आप निकाह पढ़ा सकते हैं। क्या आपको कोई इख्तियारात नहीं है, गवर्नमेंट आपको अपॉइंट नहीं करी, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। कोई पेपर उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी हूँ। बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। ना ही हैदराबाद कर्नाटक के कोई अलग कानून है, ना ही जो है ना गवर्नमेंट के दूसरे जिला में कोई अलग कानून है। वो पहले था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1880 में जो है ना खाजी एक्ट लाया गया हैदराबाद कर्नाटक के वास्ते। वो 2013 में जो है ना रिपील्ड हो गया। जब 2013 में खाजी एक्ट ही चले गया तो ऑटोमेटिकली जो है ना जो अपॉइंटेड खाजी थे सब चले गए। तो अभी जो है ना जो ये हामिद अली खाजी जो अपने आप को बता रहे हैं, ये हामिद अली साहब कोई अपॉइंटेड खाजी नहीं है। अगर रहा तो जो है ना उन्होंने अपना ऑर्डर बताना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक अहदा गवर्नमेंट का नहीं संभाल सकता। वो तो जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो है ना एम्प्लॉई थे, एरमरस कैंप में ड्यूटी कर रहे थे और वो रिटायर्ड हो गए रिसेंटली। अब एक टाइम जिला वक्फ बोर्ड कमेटी को भी जो है ना हम जाके आप कंप्लेंट दे रहे हैं, उन्होंने अथॉरिटी कहाँ दी है? कोई भी अथॉरिटी नहीं है जी। नहीं, वही तो बोल रहे हैं क्यों नहीं रुका रहे हैं, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, पॉलिटिकल पावरफुल आदमी है, पैसे वाला आदमी है, इसीलिए जो है ना सबके मुँह बंद कराना चाह रहा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सीधे के सीधा आप क्वेश्चन कीजिए डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफिसर से, क्या बात है भाई, आप किस लिए जो है ना आप खामोश है?
गवर्नमेंट ऑर्डर को क्यों पब्लिसिटी नहीं कर रहे हो आप? खाजी के खिलाफ जो है ना क्यों कुछ भी वो अपने आप को खाजी बता रहे हैं? गवर्नमेंट के तहत तो वो खाजी नहीं है, बिल्कुल 100% नहीं है। और हम डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के पास भी जा रहे हैं अब यहाँ से सीधा, और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के जरिए हम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट वक्फ बोर्ड उनको भी जो है ना मेमोरेंडम दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं इनके खिलाफ कि वो लीगल एक्शन ले, इमिडिएटली क्रिमिनल केस बुक करें उनके खिलाफ। यहाँ रायचूर सिटी के अंदर 15 मस्जिदों में जो है ना निकाह पढ़ा रहे हैं, और चौतरफ के देहातों में जो है ना 4 मस्जिदों में, जुमला 19 मस्जिदों में जो है ना निकाह का काम चल रहा है। और करीब जो है ना एक मस्जिद में 70, 80, 50, 100 के करीब जो है ना निकाह हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए हैं। उसके बुनियाद पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी जो है ना सर्टिफिकेट दे दिए। शरीयत के हिसाब से भी जो है ना मस्जिद कमेटी वाले बिल्कुल सही हैं, और कानूनी एतबार से भी जो है ना मस्जिद कमेटी वाले बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। हमारे पास दफ्तर है, मस्जिद की दफ्तर जो है ना मेंटेन कर रहे हैं। जब मस्जिद वाले अपने मस्जिद के प्रॉपर्टी के दफ्तर रख सकती है, मस्जिद के प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकती है, तो ये निकाह के जो है ना हर मस्जिद में, जो मस्जिद में निकाह पढ़ा रहे हैं वही मस्जिद में उसका दफ्तर है। जिस मस्जिद में निकाह पढ़ा रहे हैं, समझो कि आज अर्रहमान में मस्जिद में निकाह हो रहा है, तो अर्रहमान मस्जिद में दफ्तर है। दफ्तर मस्जिद में निकाह पढ़ा रहे हैं तो दफ्तर मस्जिद में, वही तो बोल रहा हूँ, दफ्तर बिल्कुल गलत। मस्जिद में उसका दफ्तर होगा। जिस मस्जिद में निकाह का फॉर्मा प्रिंट कराएंगे वही मस्जिद में दफ्तर रहेगा। अर्रहमान मस्जिद में दफ्तर नहीं रहेगा। बिल्कुल है। यासीन मस्जिद में भी निकाह हो रहे हैं, यासीन मस्जिद में भी जो है ना दफ्तर है। हाँ, दफ्तरी मस्जिद में भी जो है ना, खूनी मस्जिद में भी निकाह पढ़ा रहे हैं, खूनी मस्जिद में भी दफ्तर है। दफ्तरी मस्जिद में भी जो है ना निकाह पढ़ा रहे हैं, दफ्तर मस्जिद में जी। वो मस्जिद वाले जिस मस्जिद में दफ्तर रहेगा उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट के बुनियाद पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी जो है ना सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। और मैं आपसे लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है ना बहकावे में मत आइए। खाजी के जो अपने आप को खाजी बता रहे हैं वो खाजी नहीं है, और बिल्कुल 1500 रुपये में निकाह कराना है, और अपने मस्जिद के में जो है ना दफ्तर मिलना है, निकाह नामा मिलना है, दफ्तर महफूज रहना है। इसीलिए जो है ना शरीयत के एतबार से होना है, उलमा से निकाह पढ़ाना है, मस्जिद में निकाह पढ़ाना है। मस्जिद में दूल्हे से जो है ना 1000 रुपये लेंगे, जो खारी उन निकाह जो निकाह पढ़ाए रहते हैं उनकी फीस है। जो दुल्हन से 500 रुपये इकट्ठा करेंगे, वो 500 रुपये जो है ना मस्जिद वाले जो दफ्तर मेंटेन करते हैं, फार्म प्रिंट कराते हैं, दफ्तर मेंटेन करते हैं, जब जरूरत है सर्टिफिकेट देते हैं, उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जो है ना हम सर्विस दे रहे हैं, हम इसमें मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं, मुसलमानों को सर्विस दे रहे हैं कि आसान हो जाए, निकाह आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम रायचूर सिटी के अंदर जो भी मस्जिदों में निकाह पढ़ा जा रहा है, हामिद अली खाजी साहब ने उसके खिलाफ कुछ बयान करते हुए लोगों को कन्फ्यूजिंग कर रहे हैं, यानी कि मस्जिदों में निकाह पढ़ाना दुरुस्त नहीं है। मैं अपॉइंट खाजी हूँ और मेरे पास ही निकाह पढ़ाना, ऐसे कुछ बातें आ रहे हैं और उन्होंने बोल रहे भी हैं। आज उनके खिलाफ हम तमाम लोग डीसी ऑफिस में उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करे हैं, और औकाफ को भी जाकर कंप्लेंट देंगे, और कानून के दायरे में उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगा है, जो लोगों में गलत फहमियां फैला रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन, कानून के दायरे में उनके ऊपर एक्शन लेके जल्द से जल्द केस बुक करना। अब यहाँ से हम औकाफ ऑफिस जाएंगे, उनको भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गवर्नमेंट का अभी जो नया कानून 30 अगस्त को आया है, उसके अंदर मसाजिद वालों को अपने मस्जिद के फार्म से निकाह पढ़ाने की पूरी इजाज़त है, पूरा इख्तियार है और क़ानूनी चीज़ है, और इस पर वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट से अपॉइंट काजी है उसको भी हक़ है। अब हमारा यही कहना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट से अपॉइंट काजी कोई नहीं है, और गवर्नमेंट जो है पूरे कर्नाटक के अंदर एक कानून बनाई है, क़ज़ात को उलमा और अइम्मा के हाथ में दी है। इसलिए मैं तमाम रायचूर के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि मस्जिदों में जहाँ जहाँ फार्म है वहाँ से फार्म लेकर निकाह पढ़ाएँ। ये गवर्नमेंट के कानून के तहत बिल्कुल सही है, और शरीयत के कानून के तहत भी सही है। और मसाजिद फार्म छापे हैं, उससे भी गुजारिश करता हूँ कि वो जो है निकाह फार्म छाप कर अपने से फार्म से निकाह पढ़ाएँ, ताकि लोगों को सहूलत हो और कम से कम खर्च में जो है वो निकाह का
जो है निकाह अंजाम दिया जा सके, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। और सिर्फ 1500 रुपये में 500 दुल्हन वालों से और 1000 रुपये दूल्हे वालों से लेकर निकाह को अंजाम दिया जा रहा है। ये कानूनी बिल्कुल सही है और ये इसके सिलसिले में लोगों में कंफ्यूज किया जा रहा है और झूठ बोलकर धोखा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ पर डीसी ऑफिस पहुँचकर कंप्लेंट की कि इंक्वायरी करो। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट से अपॉइंट नहीं है। जो अपने आप को सदर काजी कह रहा है वो ना सदर काजी है ना गवर्नमेंट से अपॉइंट है। इसकी जो है तहकीक करो, इंक्वायरी करो, बल्कि हम लोग कंप्लेंट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात को इत्तला भी है कि हम खज़ात के ताल्लुक़ से, खाजी ऐड के ताल्लुक़ से जुड़े हैं। इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि आइमा मसाजिद भी निकाह पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा है ना खाजी साहब भी पढ़ा सकते हैं बोल के, ये वो भी गवर्नमेंट सरकारी खाजी। यहाँ पे हमारे पास कोई सरकारी खाजी नहीं है और इसका अपॉइंटमेंट खाजी जो सरकार की तरफ से जो अपॉइंट हुए हैं वही खाजी पढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और खाजी साहब कहते हैं कि हमारे कि आइमा मसाजिद नहीं पढ़ा सकते मेरे पास, और जो मेरे नायबीन है वही पढ़ा सकते। अरे साहब, यहाँ पूरे स्टेट में हमारा सरकार एक है, हमारी हुकूमत एक है, कानून भी एक है। ये सरकार हमारे को एजाज़िया जो आती है ना कि हमारे हैदराबाद कर्नाटक से आती है, बल्कि ना हैदराबाद से आती है, बल्कि हमारे को बेंगलुरु से एजाज़िया आती है। और वक्फ बोर्ड ऑफिस हमारा सरकारी जो है रियासत वक्फ बोर्ड का जो रियासत का है, रियासत कर्नाटक का वक्फ बोर्ड बेंगलुरु में है और रायचूर का तो रायचूर में। सबको मालूम है कि हम वक्फ बोर्ड जो है हमारा कर्नाटक है और रियासत का बेंगलुरु में है। तो हमारे पास जो हुक्म भी चलेगा, जो सर्कुलर भी आएगा, जो हम जिसके हुक्मों पे चलेंगे वो वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका के चलेंगे, ना कि हम वक्फ बोर्ड ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद और हमारे खाजी साहब, अब ये हमारे इसके ताल्लुक से जो है ना हमारे खाजी साहब भी है ना, मैं माज़रत के साथ बोलता हूँ, ये जामिया निज़ामिया बोल रहे आप, ये तबलीग जमात बोल रहे भाई। यहाँ पे हमारे जो हम जुड़े हैं, यहाँ पे हर मकतब फ़िक्र के उलमा जुड़े हैं। आप माहौल ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं खाजी साहब? आपको माज़रत के साथ कहता हूँ, ये आइमा मसाजिद का है और हमारे निज़ामिया के असातिज़ा की जूती हमारे सरों पे है। निज़ामिया हमारे मादर इल्मी मदरसा है और पूरे हैदराबाद कर्नाटक में हमारी निज़ामिया का फतवा चलता है। और इसमें आप बोल रहे हैं कि खज़ात के ताल्लुक से निज़ामिया का फतवा है, इसको जारी रखना। आप लोगों में क्यों गुमराह कर रहे, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे, लोगों में जो है ना परेशानी पैदा कर रहे और माहौल ख़राब कर रहे। और जामिया निज़ामिया तो हम पढ़े हैं, हमारे उसमें हमारे साथियाँ हैं, जिसके भी नाम आप जो डाले हैं, जिसके भी नाम डाले हैं वो हमारे साथियाँ हैं, उनको खुद इत्तला नहीं है। अब उनके नाम डाल के, अब जब आप ही खाजी नहीं है तो वो भी, आप जब सदर खाजी नहीं है तो वो नायब खाजी कहाँ से रहेंगे? तो हम चाह रहे हैं हमारा, तो ये तो बात बोलो ना साहब, उनको एप्लीकेशन हमारे को, हमारा जो है ना, हमारे जो है ये मसला जो है ना, सर्कुलर जो 25 जुलाई को फर्स्ट से सर्कुलर आया, उसमें है ना हमारे मुख्तार भाई भी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने भी बोल दिए। उसके बाद के आइमा मसाजिद पढ़ाएंगे तो ही सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। आप उसका वो इंटरव्यू आप खुद लिए गालिबन, आप बादशाह भाई A1 TV के जरिए आया हो। उसके बाद है ना फिर चंद दिन के बाद है ना फिर उसको रोका गया। फिर जो 30 अगस्त को है ना एक फाइनल आया, उसके अंदर जो है आइमा मसाजिद पढ़ा सकते बोले, हम मस्जिद के फार्म से आइमा मसाजिद पढ़ा सकते बोले। लेकिन खाजी साहब क्या बोले, वो कानून के है ना खाजी साहब लोगों में आवाम में रद्दबदल कर दिए, उल्टा बता दिए। अब जिसकी वजह से हम यहाँ आना पड़े, नहीं तो हम आने की हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सदर साहब खाजी साहब का भी तो ये हिसाब से क्या है। खैर जो भी है, हम गुजारिश करते हैं कि ये मामले में कि जल्द से जल्द इसके ताल्लुक से जो भी एक्शन लेना है कानूनी कार्रवाई कर रहे, और इसके रुए रवा जो हमारे वहीद पटेल साहब, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप 1500 2000 दे के फार्म खाजी साहब करने से क्यों ले रहे भाई? आपको है ना 75 रुपये में फार्म पड़ता, अब 1500 रुपये लेना है। 75 रुपये में फार्म पड़ता, निकाह को आसान कीजिए। अब 2000 लेके बुकों के अलग दे रहे, कितने शिकायत आए। अगर खाजी साहब के जरिए जो उम्मत को जो जुल्म हो रहा, आपको मालूम ही है ना बादशाह भाई? नहीं, सवाल से उनको इल्म है। 1000 रुपये ले रहे और दूल्हे के पास से 1000 रुपये ले रहे, दुल्हन के पास से 500 रुपये ले रहे, यासीन मस्जिद वाले सिर्फ 1000 ही ले रहे, और खाजी साहब कितने ले रहे? वो आप खाजी साहब को पूछो, उसमें हमारे क्या मालूम। आप आवाम से पूछो, आप आए ना गिरोन में पूछो। और खुला तलाक के कितने मसले ले रहे, खुला तलाक के हमारे फीस क्या है, और हमारे को क्या हो रहा। हमारे साथियाँ हैं ना बहुत से, वो बादशाह भाई ये बात बोल तो मैं, ऐसा हो रहा हमारे साथियाँ खुद बोल रहे, अरे खुला कैसा होगा, खजात कैसा होगा, नाजुक मसला है।
अरे हम आलिम उलमा मुफ्तियाँ ऐसा खजात नाजुक मसला है बोले तो नहीं मालूम रेस वाला सब मालूम है उसको। इफ़ा फाउंडेशन है, आइमा इकराम काउंसिल है, इसके ताल्लुक से आए दिन का जो मसला है ये कोर्ट का मसला अलग है। और जब हमारी कमेटी के पास रुजू होंगे, जो हमारे पास निकाह पड़ा के हमारे से रुजू होंगे तो हम वो मसले को हल करेंगे बादशाह भाई, इसमें कोई मसला नहीं है। और जो सबसे पहले निकाह पड़ा इस वाले हमारे कने आगे कर सकते, अब उनका ने भी जाना है तो हमारे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, पढ़िए वकील। डिप्टी कमिश्नर राइट रेफरेंस गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर MWD 65 WES 2022 बैंगलोर डेटेड 3/8/2023। जी नहीं ज्यादा नहीं। सब्जेक्ट टेक नेसेसरी लीगल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर मोहम्मद हामिद अली सिद्दीकी रायचूर इन रेस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ निकाह मैरिज। रेस्पेक्टेड Madam, sir, Raichur city has got large number of Muslim populations, about 40% of the total population, and likewise in the village of Raichur district also. The Khaji Act has already been repealed. Therefore, the Muslim community members are performing the nikah marriage through the Masjid Management Committee as per earlier order of the Government of Karnataka, and the Waqf Board also issuing marriage certificate as per the order of Government of Karnataka. All the Masjid Mosque Management Committees of Raichur city and villages of Raichur district are having qualified Mufti, Alim, Hafiz, and they are legally capable to perform the nikah marriage as per the Shariat Islamic law. And the Masjid Management Committees are performing the nikah marriage and maintaining the register in the masjid as per the government order. Madam, in the Raichur district, including the Raichur city, there is no Khaji is appointed by the government of Karnataka as per third condition of the above cited reference government order dated 3/8/2023. Nikah namaz issued by the Khajis in respect of Kalyan, Karnataka, Hyderabad, Karnataka region, who were appointed by the government as per the provisions of the Khaji Act 1880 and functioning as per the section 413 of Karnataka repealing of certain enactment and regional laws act 2013 shall be considered while issuing the marriage certificate. Siddiqui Raichur is not appointed Khaji by the government of Karnataka. He himself posing that he is the government of Karnataka appointed Sadar Chief Khaji, and he issued a circular that he is Sadar Khaji and he appointed 31 Nayab Khajis for performing the nikah proceedings in the Raichur city. His act is totally illegal and against the law, and also it is the act against the above cited government order. Mr. Muhammad Hamid Ali Siddiqui Raichur was a government employee and was working in the irrigation department at Ermaras Camp Office, Raichur, and now he retired recently. Mr. Muhammad Hamid Ali Siddiqui Raichur himself posing that he is the government of Karnataka appointed Sadar Chief Khaji, and his act is confusing to the large population of Raichur Muslim community, and he is cheating to the large population of Raichur Muslim community, and also he is cheating to the government of Karnataka by performing marriages and issuing certificate without any authority. Thereby he committed an offences under the provisions of law. एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड